आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। कंपनी के प्रवर्तन के लिए प्रवर्तक क्या कदम उठाते हैं उनको समझाइए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें ये जानना है कि एक जो कंपनी का निर्माण करने के समय और प्रवर्तन करने के समय जितने भी प्रवर्तकों द्वारा कार्य किए जाते हैं और कदम उठाए जाते हैं उनको हमें विस्तार से जानना है। तो हम सभी जानते हैं कंपनी का निर्माण को ही हम क्या कहते हैं, प्रवर्तन कहते हैं। अर्थात कंपनी के निर्माण को प्रवर्तन कहते हैं और उसके निर्माण के समय जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्यों को कौन करता है? सभी कार्यों को कौन करता है? प्रवर्तक करता है। सभी कार्यों को कौन करता है? हमारा प्रवर्तक करता है। तो इस प्रवर्तक जो सभी कार्य करता है उन सभी को हमें कदमों को दिखाना है कि प्रवर्तक क्या क्या कार्य करता है एक कंपनी के निर्माण के समय। तो इसको हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो जितने भी प्रवर्तक कार्य करते हैं एक कंपनी को निर्माण करने से लिए, वो सबसे पहला क्या होता है? एक कंपनी को निर्माण करना तथा उसकी योजना बनाता है तथा जितनी भी योजना बनाने के साथ साथ जितने भी पार्षद सीमा नियम तथा कंपनी के जितने भी पार्षद अंतर नियम होते हैं उनको तैयार करता है और उसके साथ ही साथ कंपनी का क्या कराता है? पंजीयन करवाता है। और इसके साथ ये क्या करेगा? जितने भी कंपनी के संचालक होंगे उनको भी निर्धारित करेगा और उनके अनुबंधों को भी देखेगा तथा उन अनुबंधों में हस्ताक्षर करवाएगा कि प्रत्येक प्रबंधक क्या क्या कार्य करेंगे। तो ये सारे कार्य कौन करता है? हमारा प्रवर्तक करता है। तो इस कार्यों को अब हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो कंपनी का क्या कार्य होता है? प्रवर्तक का कार्य होता है, प्रवर्तक का कार्य या कदमें जो कंपनी के निर्माण करने के समय किए जाते हैं। कंपनी के निर्माण के समय किए जाते हैं जाता है। तो देख लेते हैं इसके सारे कार्य और सारे कदमें। सबसे पहले तो हमने जैसे बताया कि सबसे पहला कौन सा कार्य किया प्रवर्तक ने? सबसे पहला क्या किया? योजना तैयार किया। सारी योजनाएं तैयार की कि किस प्रकार से कंपनी की स्थापना की जा सकती है तथा उन कंपनी के लिए हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होगी, किस किस मशीनों की, स्थल, भूमि, इन सब की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले क्या करेगा? योजना तैयार कर लेगा। इसके बाद वो क्या करेगा? इसके बाद वो सभी जितने भी हमारे अंतर नियम हो गए, जितने भी हमारे सीमा नियम हो गए, उन सभी को तैयार करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। अर्थात सीमा नियम तथा अंतर नियम तैयार करता है। अंतर नियम तैयार करता है। तो हम सभी जानते हैं कि अंतर नियम और सीमा नियम में क्या लिखा जाता है? अंतर नियम और सीमा नियम में हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कार्य किए जाते हैं। अर्थात इसमें जो भी चीज़ें लिखे जाते हैं कि एक कंपनी का क्या उद्देश्य होगा और उन उद्देश्यों को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, वो सभी इनमें लिखे जाते हैं। किसमें? सीमा नियम में और अंतर नियम में। तो ये दोनों कार्य हमारा कौन करेगा? प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा तथा वो इस पे हस्ताक्षर भी करता है कि सारे उद्देश्यों को, क्योंकि एक बार जब लिख दिया जाता है एक कंपनी के उद्देश्यों को तो उसको परिवर्तन नहीं किया जाता। तो क्या करेगा प्रवर्तक? इन पे हस्ताक्षर भी करेगा, सीमा नियम और अंतर नियम में हस्ताक्षर करेगा। और इसके बाद इसका तीसरा कार्य हो जाता है कंपनी को पंजीकरण कराना। अर्थात कंपनी को
समावेलन कराना अर्थात पंजीयन कराना करना पड़ता है इसको। तो कंपनी को पंजीयन करना पड़ता है तथा सबसे पहले तो हमने योजना तैयार कर ली कि हमारे किस प्रकार की कंपनी होगी, किस प्रकार के कार्य किए जाएंगे, और साथ ही साथ हम उसके उद्देश्य भी निर्धारित कर लेंगे कि सीमा नियम और अंतर नियम तैयार करके उनके जितने भी हमें उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है उसके सारे नियमों को भी तैयार कर लेंगे, और साथ ही साथ हम अंत में क्या करेंगे, कंपनी को पंजीयन करा लेंगे। तो ये कुछ हो गए हमारे इसके कार्य, और सारे हम अनुबंधों को भी तैयार कर लेंगे, और जितने भी हमारे विशेषज्ञ हो गए और जितने भी हमारे बैंकर हो गए, अध्यक्ष हो गए, दलाल हो गए, इन सभी से क्या करेंगे, हम सलाह ले लेंगे। तो जितने भी कंपनी के हमारे सदस्य होते हैं उन सब से हमें सलाह लेना होता है किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे। तो ये हमारे हो गए कुछ कार्य और कदमें जो एक प्रवक्ता का द्वारा किया जाता है एक कंपनी के निर्माण के समय। तो सबसे पहला तो हो गया हमारा नियम बनाना तथा सीमा नियम और अंतर नियम को तैयार करना तथा कंपनी का पंजीयन कराना। तो ये मैंने आपको बहुत ही सरल रूप में इन 3 बिंदु को बता दिया, लेकिन इन 3 बिंदु में भी कई सारे कार्य होते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक कंपनी को तैयार करने में क्या होता है, पूंजी लगाना होता है, पूंजी लगाना, और जितने भी हमारे कच्चे माल का देख रेख हो गया, हमारे कहाँ से कच्चा माल आएगा और कहाँ से औद्योगिक प्रक्रियाएं की जाएंगी, ये सभी कहाँ किए जाते हैं, इसमें किए जाते हैं। और साथ ही साथ इसमें क्या करते हैं कि जो सीमा नियम बनाते हैं उसमें सारे उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं, लिखते हैं, क्योंकि उद्देश्यों को बाद में बदला नहीं जा सकता, और वो पूंजी को निर्धारित करते हैं कि हर एक जो भी हमारा अंश धारक होगा उसको किस प्रकार से पूंजी मिलेगी। और उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने सीमा नियम को तैयार करके रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। फिर इसके साथ ही साथ हम अंत में क्या करते हैं, संपत्ति विक्रेता अर्थात अभिगोपनीय प्रबंधक की स्थिति का भी अनुबंध तैयार करते हैं कि जितनी भी संपत्ति होगी उनके विक्रेताओं किस प्रकार से होंगे, उनको किस प्रकार से संपत्ति का बंटवारा किया जाएगा, तथा प्रारंभिक जितने भी व्यय का भुगतान होता है वो भी इनके द्वारा ही किया जाता है। क्योंकि एक कंपनी बनने के बाद जितने भी हमारे प्रारंभिक पंजीयन होने से पहले जितने भी कार्य होते हैं उन सभी को व्यय कौन करता है, प्रवर्तक ही करता है, तथा पूंजी निर्गमन की भी व्यवस्था इसके द्वारा किया जाता है। तो इन्हें भी मैं लिख देती हूँ। तो हमारा चौथा कार्य क्या हो गया, इसमें हमारा चौथा कार्य होगा कि हमारे जितनी भी संपत्ति विक्रेताओं को विक्रेता प्रबंध से अनुबंध तय करवा लेना होता है, अनुबंध करना होता है। और इसके साथ ही क्या होता है, हमारा पांचवा कार्य हो जाता है, जब पंजीयन करा लिया गया तो कंपनी में जितना भी समावेलन पत्र होता है उसको हमें रजिस्टर फॉर्म से लेके आना होता है। रजिस्ट्रार ऑफिस से समावेलन प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। तो ये सारे कार्य जो छोटे बड़े जितने भी कार्य होंगे एक रजिस्ट्रेशन से पहले वो सारे कौन करेगा, हमारे प्रवर्तक द्वारा किया जाएगा, से प्राप्त कर लेता है, से प्राप्त करना तथा जितने भी हमारे प्रारंभिक व्यय होंगे उनका भुगतान करना। तो हम लिख सकते हैं प्रारंभिक व्यय का भुगतान करना किसके द्वारा होता है, इनके द्वारा ही, प्रवर्तकों द्वारा ही होता है। तो ये सभी कार्य प्रवर्तक हमारे करते हैं पंजीयन कराने से पहले, और ये सभी कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए एक प्रवर्तक की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है एक कंपनी के अंतर्गत, क्योंकि जितने भी ये
एक कंपनी से जुड़े सबसे प्रथम कार्य कौन करता है? हमारा प्रवर्तक ही करता है। तथा हम ये कह सकते हैं कि प्रवर्तक एक मुख्य तत्व होता है, जबकि कंपनी बनने के बाद कंपनी का एक कृत्रिम अस्तित्व हो जाता है तथा एक पृथक अस्तित्व हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे जो प्रवर्तक होते हैं वो एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो ये सारे कार्य हमारे प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है तथा अंत में जो पूंजी निर्गमन का कार्य होता है, अंशों को बाजार में बेचने का कार्य भी प्रवर्तकों द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ कदमें हो गए जो प्रवर्तकों द्वारा उठाई जाती है कंपनी के निर्माण के समय। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।